आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर सेट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियोस तक हमने कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस किया था। अब उसी कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड ही एक्सरसाइज 1.5 है जिसको यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, और आपने सॉल्व किया होगा ऑलरेडी, और नहीं किया है तो देख सकते हैं, इसके साथ मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को। ये पहला क्वेश्चन 1.5 का है। यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेके 9 तक, सारे नेचुरल नंबर्स इसमें हैं। ए है 1 2 3 4, बी 2 4 6 8 है। अब हमको और सी दिया हुआ है 3 4 5 6। फाइंड क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? यू माइनस ए। अब ये u माइनस ए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 जो कि a है। तो 1 2 3 4 छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा वो क्या बचेगा? 5 6 7 8 9। तो ये a कॉम्प्लीमेंट हो गया। b कॉम्प्लीमेंट क्या है? u माइनस बी। अब देख लीजिए, u दिया है और b दिया है, यहाँ हमने लिख भी दिया है तो ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ b माइनस u माइनस बी। 2 4 6 8 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में क्या मिल जाएगा? 1 3 5 7 9। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको? देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है वो ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो उसके पहले आपको ए यूनियन सी निकालना होगा। अब ए यूनियन सी देखिए, ए क्या है? 1 2 3 4 है और सी 3 4 5 6 है। तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन सी। तो यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट जो ए यूनियन सी में है उनको छोड़ देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 तक को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 7 8 9 हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ पार्ट है इसका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए 1 2 3 4 हो गया, बी हो गया 2 4 6 8। तो ऑलरेडी 2 4 तो ऑलरेडी है बी का ए में, 6 8 अलग से हम ले लेंगे। तो ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4 6 8। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए यूनियन बी। अब देखिए इसमें यू माइनस ए यूनियन बी के जो एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में उनको हम छोड़ देते हैं तो क्या बच जाएगा? 5 7 9 बच जाएगा। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिफ्थ क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट है उनको छोड़ के वो क्या आ जा रहा है? 1 2 3 4 जो कि ए के ही बराबर है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है? b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम b माइनस सी निकालेंगे। b है 2 4 6 8 और c है 3 4 5 6। अब b के एलिमेंट जो c में है वो क्या है? 4 और 6 हैं। तो 4 और 6 को हम छोड़ देते हैं b में, बचेगा 2 और 8। तो b माइनस सी हो गया 2 8। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट तो u माइनस बी माइनस सी। तो u में 2 और 8 को हम छोड़ दें तो बाकी क्या हो जाएगा? b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 3 4 5 6 7 और 9 ये b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है u a b c d e f g h फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। a b c है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस ए, मतलब a b c को हटा दीजिए तो d e f g h हो जाएगा। b कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है तो b क्या है? d e f g है। तो हम u से d e f g को हटा देंगे तो क्या हटेगा? ये बचेगा क्या? तो a b c और h बच जाएगा। c a c e g है तो c कॉम्प्लीमेंट u माइनस सी। a c e g को हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट से तो क्या बच जाएगा? b d f और h बच जाएगा। d कॉम्प्लीमेंट u माइनस डी होगा तो f g h a को हटा दीजिए तो जो बचेगा वो b c d e है, वो हो गया d कॉम्प्लीमेंट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अभी सभी सेट बिल्डर के फॉर्म में दिए हुए हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यूनिवर्सल सेट को नेचुरल नंबर को एज ए यूनिवर्सल सेट लेना है। अब बाकी सबका हमको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो पहला क्या है? फॉर ऑल एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो अब इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा फॉर ऑल एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा क्या है इसमें, फॉर ऑल एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब पहला दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा पहले का कॉम्प्लीमेंट है। थर्ड है फॉर ऑल एक्स एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स फॉर ऑल एक्स एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब वो 3 का मल्टीपल नहीं है। फोर्थ है एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। फिफ्थ है फॉर ऑल एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 15, 3 and 5, 3 and 5 मतलब 15, मतलब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 15, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 15। 6 है फॉर ऑल एक्स एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 7th क्या है, फॉर ऑल एक्स एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 8th है फॉर ऑल एक्स एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स एक्स प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 10th है फॉर ऑल एक्स 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स एक्स प्लस 5 2x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 9, ये मिस्टेक है यहाँ क्वेश्चन में, ये 2x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 9 होगा, यहाँ पे x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8 लिखा है, बट देर इज अ मिस्टेक, करेक्टेड। 8th क्वेश्चन इज करेक्ट देर, फॉर ऑल एक्स एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा फॉर ऑल एक्स एक्स प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8, इसके नीचे है ये सही, ये भी 9th भी है, फॉर ऑल एक्स 2x प्लस 9, 2x प्लस 5 होगा 9 की जगह, ये मिस्टेक है यहाँ, 2x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 9, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। 10th है फॉर ऑल एक्स एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 7, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7, क्योंकि इक्वलिटी उसमें ली गई है। 11th है फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 10, तो ये इनके कॉम्प्लीमेंट हो गए, ये डिस्कशन है। 4th क्वेश्चन है इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3, अब तो ये भी देखिए यूनिवर्सल सेट वही है, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, हमको ए यूनियन बी का ये मतलब दोनों डिमॉर्गन्स रूल को हमको वेरीफाई करना है, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल रहे हैं u माइनस ए, तो ए में 2 4 6 8 है, तो बाकी छोड़ दें इनको, तो 1 3 5 7 9 आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी 2 3 5 7 को छोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 4 6 8 9, तो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है ए और बी में, तो आप देख सकते हो 2 दोनों में कॉमन है, इसको हमने 1 ले लिया। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, u माइनस ए यूनियन बी, अब यूनियन यूनिवर्सल सेट के जितने एलिमेंट बचे हैं जो ए यूनियन बी में नहीं है वो सिर्फ 1 और 9 है, तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी 2 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनिवर्सल सेट में 2 को छोड़ दो तो बाकी सब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट भी हमने पहली लाइन में निकाला है, दूसरी लाइन में बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, ये 4th हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकाले, तो 1 3 5 7 9 ए कॉम्प्लीमेंट में है और 1 4 6 8 9 बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो 4 6 8 इसमें और आ गया, ये 5th हमने ले लिया। अब देखिए इसी सब से हम वेरीफाई, जैसे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने किस में निकाला है, ये 2nd में निकाला है, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किस में निकाला है, तो 4th में निकाला, ये पहला पार्ट हो गया। तो फ्रॉम 2nd and 4th वी गेट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि 1 9 है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें 3 और 5 को देखें हम, 3 में हमने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकाला है
और 5 में हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है। दोनों को देखिए तो दोनों सेम एलिमेंट हैं, इसका मतलब ये भी इक्वल हैं और ये भी वेरीफाई होता है। तो इस तरह से हमने डी मॉर्गन्स रूल को वेरीफाई किया। अब देखिए ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए पहला क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी देखिए इसमें अनश्रेडेड पार्ट है, ठीक है, और श्रेडेड पार्ट फिर क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के श्रेडेड पार्ट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के श्रेडेड पार्ट होगा। तो ये इनका इंटरसेक्शन है जो कि श्रेडेड है ओवरऑल दूसरे पार्ट। तो अब ये भी देखिए कि पहले और दूसरे में दोनों ही सेम हैं, ध्यान से देखें तो। और ऊपर आपने इसको वेरीफाई भी किया, ये दोनों डी मॉर्गन्स रूल हैं कि दो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपको देखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो छोटा वाला पार्ट अनशेडेड है, तो उसको छोड़ के सारे पार्ट को शेड किया गया है, वो मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। और वही चीज़ इधर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी वही है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए को छोड़ के सारा होगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बी को छोड़ के सारा होगा। और फिर ओवरऑल पूरा हमको यूनियन निकालना है, तो वो बीच वाला छोटा सा जो पार्ट है इंटरसेक्शन का वही छूटेगा, बाकी सब शेड हो जाएगा। तो यहाँ भी ये दूसरा डी मॉर्गन्स रूल वेरीफाई होता है वेन डायग्राम से। तो इनके लिए हमने एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ये है ड्रॉ किया है। अब ध्यान से इनको समझिए, अगर इनको अलग अलग ड्रॉ करके देखेंगे तो समझ, जैसे पहला वाला तो पहला में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ईजिली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरे में थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप दोनों को अलग अलग ड्रॉ कीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट को अलग ड्रॉ कर लीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट को अलग ड्रॉ कीजिए, फिर उनका इंटरसेक्शन दीजिए, देखिए क्या आएगा, तब आपको वो समझ में आ जाएगा। तीसरे में भी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, वो भी समझ में आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी बीच वाला पार्ट है, सारे को हमने शेड कर दिया, उसके बाद तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो दो कॉम्प्लीमेंट का अलग अलग हमको इंटरसेक्शन या यूनियन निकालना है, वहाँ कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको ये तो हमने फाइनली ड्रॉ किया, इसको आपको समझने के लिए आप अलग अलग उनको ड्रॉ करके देख सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट को अलग ड्रॉ कीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट को अलग ड्रॉ कीजिए, दो अलग अलग विंडो आएगा, फिर उनको मैच कीजिए कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा, तो वहाँ से आपको ये समझ में अच्छी से आ जाएगा। अब देखिए ये 6th क्वेश्चन है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए। तो ये जो ए दिया हुआ है एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ द सेट ऑफ इट इज़ द सेट ऑफ नो इक्विलेटरल, मतलब ए सेट ऑफ ट्रायंगल इन विच नो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, क्योंकि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री मतलब इक्विलेटरल नहीं हो सकता। तो इट इज़ द सेट ऑफ ट्रायंगल इन विच नो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फिर क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आ जाएंगे, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल उसके 60 डिग्री हो, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये 7th क्वेश्चन है। अब देखिए ये सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फिर फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू होता है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपने देखा कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो डिसजॉइंट होते हैं, तो क्या होगा, फाई होगा। यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, तो व्हाट इज यू कॉम्प्लीमेंट, दैट इज फाई एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट मतलब फाई इंटरसेक्शन इज फाई, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.5 फिनिश किया। आप इसको देखिए, समझिए, अच्छे से बनाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें भी बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा वेन डायग्राम में दिक्कत होगी, वो भी पहले और तीसरे में नहीं, दूसरे और फोर्थ में होगी। तो हमने आपको बताया कि दोनों को अलग अलग ड्रॉ कीजिए, फिर उनको मैच कीजिए, मिलाइए ऑपरेशन के लिए, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से, आपने इसको देखा अच्छे से। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।